विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। श्वेत प्रकाश अंबर से अब धरती पे जा रही है, सब बुराई जा रही है, सब बुराई और समस्या पृथ्वी से। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। अब उच्चतम विकसित समाज का निर्माण कैसे करेंगे? तो उच्चतम विकसित समाज का निर्माण ऐसे सेशंस द्वारा, ऐसे शिविरों द्वारा, अनेक 300 साढ़े 300 से अधिक ग्रंथ जो सरशी द्वारा लिखे गए हैं, उन ग्रंथों को पढ़कर लोग अपनी समझ बढ़ाते हैं और उसी के साथ जीवन में परिवर्तन आता है और उच्चतम विकसित समाज का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनगिनत शिविर यहाँ पर चलते हैं। इसके साथ ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। संस्था के संस्थापक है सरशी जी। सरशी के बारे में अगर बता दे तो बचपन से ही सरशी जी को विचार थे, मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कर्म क्या है, भाग्य क्या है। अनगिनत आध्यात्मिक सवालों के साथ सरशी की यात्रा बचपन से ही शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान सरशी जी ने भारत भर में उपलब्ध जितने भी ध्यान विधियाँ हैं सब कर देखा। सब करने के बाद भी एक खालीपन था, अधूरापन था। 15 अगस्त 1997 के आसपास का वो समय जहाँ पर सरशी जी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे शब्दों में हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, स्वबोध कहते हैं। शब्दों में हम चाहे जो भी कहें, मगर ये वही ज्ञान जो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ, भगवान महावीर जिसके लिए उपलब्ध हुए, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई आदि संत पुरुष जो उसमें रहे, उसी ज्ञान में सरशी स्थापित हुए। तब से लेकर सरशी जी ने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया, तेज ज्ञान के लिए समर्पित किया। ये ज्ञान सरशी बांटते हैं अलग अलग शिविरों में, अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके द्वारा, जो ग्रंथ आए हैं उनके साथ, तो धीरे धीरे लोगों के जीवन में ये ज्ञान उतरता जा रहा है। सरशी जी ने उस खोज के अंत में यही बताया कि अंडरस्टैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, कि जीवन में हमने वो सही समझ प्राप्त की है तो जीवन उतना ही सरल हो सकता है। तो यही समझ ऐसे शिविरों द्वारा और ऐसे प्रोग्राम्स में बांटी जाती है। आज हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है कि ऐसे कुछ खोजी नए जुड़े जिनके जीवन में भी तेज ज्ञान आ सकता है, जिनका जीवन सुंदर चल रहा है मगर और सुंदर हो सकता है। तो आइए हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। समस्या मुक्ति समाधान, फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम। आज के इस अंतिम एपिसोड में हम सुनने जा रहे हैं सरशी से बचे हुए समाधान पर मार्गदर्शन। अब तक हमने 5 एपिसोड सुने हैं। इन 5 एपिसोड में लगभग हमने 12 समाधान पाए हैं। बचे हुए 6 पर आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। जो आज पहली बार ही इस एपिसोड को सुन रहे हैं वे अवश्य पिछले 5 एपिसोड YouTube पर जो अपलोड किए हैं ये भी हो जाएगा, तो उसका हम अवश्य लाभ ले सकते हैं। इस मार्गदर्शन में DS ये शब्द आएगा। DS यानी क्या? दिखावटी सत्य, यानी जो सच लगता है मगर सत्य होता नहीं है। वैसा ही दूसरा शब्द आएगा टॉस। टॉस का मतलब है द ओनली सत्य, यानी प्रार्थना हमें करनी है। तो ये इसी समझ के साथ हम सरशी द्वारा मार्गदर्शन सुनते हैं, फिर अंत में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। फिर 8वें में आपको पिरामिड इस्तेमाल करना होता है। कुछ समस्या ऐसी है जिसमें सिर्फ पिरामिड इस्तेमाल करना है। पिरामिड यानी प्रेयर और मेडिटेशन। पिरामिड में प्रेयर और मेडिटेशन ये 2 शब्द है, प्रेयर मेडिटेशन। पिरामिड, प्रेयर में प्रेयर है, मिड में मेडिटेशन है। तो प्रेयर और मेडिटेशन का जोड़ जब होता है, पिरामिड योग होता है, जहाँ पर इंसान शुभ इच्छा रखता है मन में, अपने आप को याद दिलाता है मेरी शुभ इच्छा क्या है, उसको दोहराता है और फिर श्वास अंदर गई तो
वह यह धारणा रखता है कि ईश्वर अंदर गया और बाहर श्वास आई तो कहता है धन्यवाद। मन ही मन में ईश्वर अंदर लिया और कृपा के लिए धन्यवाद। फिर श्वास अंदर गई, ईश्वर अंदर गया, कृपा के लिए धन्यवाद। यह मेरी शुभ इच्छा है और अब मैं पिरामिड योग जारी रख रहा हूं। तो उस विश्वास को, उस शुभ इच्छा को बल मिलता है। जब आपकी इच्छा को बल मिलता है वो जल्दी पूरी होती है। तो पिरामिड योग प्रार्थना का फल भी लाता है, मेडिटेशन का फल भी लाता है। दोनों लाभ आपको एक साथ मिलते हैं। आपको प्रेयर करनी है, मेडिटेशन में बैठना है, आपको क्लीन करना है, क्योंकि जब क्लीन है तो सब दिखता है। तो हमें ध्यान में जब हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां सब क्लीन है, क्लियर है, निश्चिंत है, आप सुरक्षित स्थान पर हैं, फिर आप सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है। उस क्लियर अवस्था में आपको पता चलता है। आप प्रेयर करते हैं उतना ही आपको करना होता है। सभी आंखें बंद रखते हुए पिरामिड ध्यान करें। पिरामिड यानी प्रेयर और मेडिटेशन दोनों के जोड़ से पिरामिड ध्यान करें, जहाँ अंदर जाती हुई श्वास के साथ जागृति की भावना और बाहर जाती हुई श्वास के साथ धन्यवाद की भावना रखनी है। इसका अर्थ अंदर जा रही श्वास होश बढ़ा रही है। अगर ये कार्य श्वास के साथ हो रहा है तो धन्यवाद देना है। जो सांस आप बाहर दे रहे हैं उसके साथ धन्यवाद दें। मनी मन धन्यवाद कहें। जागृति की प्रार्थना अंदर जा रही है, गहराई तक जा रही है। मैं जागना चाहता हूँ, ये शुभ इच्छा पिरामिड ध्यान में प्रार्थना बनती है। प्रार्थना का बल बढ़ाएं। अज्ञान में इंसान केवल शब्द बड़बड़ा देता है, मगर इस ध्यान में आप उस प्रार्थना को अंदर ले रहे हैं, गहराई में ले रहे हैं। इस संकल्प में शक्ति जुड़े। पिरामिड ध्यान से ये संकल्प गहराई में जा रहा है। हर निर्णय उसी जागृति से होगा। हर समस्या मेरे साथ नहीं, मेरी जागृति उसे सुलझाएगी। सहजता से श्वास चलती रहे, सहजता से धन्यवाद निकले। कोई तनाव नहीं। तनाव आया यानी हेड में चले गए हैं, तो हृदय पर आकर बैलेंस करें। बीच में विचार आए तो सहजता से ध्यान हटाकर फिर से पिरामिड पर आए, प्रेयर और मेडिटेशन पर आए। यहाँ प्रेयर और ध्यान है। मनुष्य शरीर बनाया ही इसलिए ताकि कहीं तो जाग पाऊं। मनुष्य जन्म भी मिल गया, अब केवल जागने की देरी है। हर सांस के साथ जागृति बढ़ रही है। हर धन्यवाद के साथ संभावना खुल रही है। सभी आंखें खोलेंगे तो 8वें
सॉल्यूशन में ये होता है। 14 नंबर पर आपको डीएस मास्टर बनना होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ याद दिलाना है मैं डीएस मास्टर हूँ, उतना याद दिलाना, तो आप उस डीएस पर यकीन नहीं करने वाले हो। डीएस पर यकीन करना ही उस समस्या का निर्माण है, वहाँ और कुछ है ही नहीं। तुम यकीन कर रहे हो और वो हकीकत में बदल रहा है। तुम्हारा यकीन हटा कि हकीकत में आना बंद हो गया, समस्या का निर्माण बंद हो गया। बीमारी जैसे पीछे लौटती है, जब हील होने लगता है, बुखार टूटने लगता है, अभी रिवर्स शुरू हुआ, अभी लौट रही है बीमारी। जैसे ही आपको याद आया कि ये डीएस है, समस्या हटना शुरू हो गई। तो 14 नंबर पर आपको डीएस मास्टर का याद दिलाना है। 15वें नंबर पर ये जो दीवार है, ऑब्स्टेकल की दीवार जो है, उसकी पहचान आपको लानी होती है। ईंटों की दीवार, दूसरी तरफ आपका लक्ष्य, दूसरी तरफ सफलता। लॉजिकली आपसे सवाल पूछा जाएगा ये दीवार होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हर क्या कहेगा नहीं होनी चाहिए। जो भी दीवारें हैं, पूछा गया अगर लोगों से ये दीवार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो हर एक कहेगा नहीं होनी चाहिए। स्टेज पर आकर बात करने का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्टेज पर बात करने का डर होता है ना लोगों को, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पता क्या चलेगा, होना चाहिए, वरना सभी बात कर रहे होते, कोई नहीं सुन रहा होता संसार में। जिनके पास वाकई कुछ कहने के लिए है वे ही कहें, वरना तो लोग घर में क्या क्या बड़बड़ करते रहते हैं, वही सब बाहर लेकर आएंगे तो फिर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। तो कुछ सुनाने योग्य है तो इंसान बताए। यानी ये जो रुकावट की दीवार है सफलता के बीच में, वो क्यों रखी गई है, ताकि जो वाकई चाहते हैं उस तरफ जाना वे जाएं, क्योंकि वो तो इसके बावजूद भी जाएंगे ही। जो वाकई चाहते हैं वो तो जाएंगे ही उस तरफ। कौन लोग नहीं जाएंगे? जो चाहते नहीं है, पर बाकी लोग बोल रहे हैं ना, चाह मैं भी आता हूँ, बाकी लोग बोल रहे हैं इसलिए वो जाते, उनकी वैसी इच्छा नहीं है। आत्म साक्षात्कार चाहिए क्या है, नहीं अभी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अच्छा मैं भी आता हूँ, उनको वाकई नहीं चाहिए, उनकी वैसी इच्छा नहीं है। तो बीच में आती है दीवार। तो वो दीवार क्या है? कुदरत के द्वारा चेक करने का तरीका, चेक करने का तरीका कि वाकई जो जाना चाहता है उसके लिए दीवार रखी गई है। कि ये ईंटों की दीवार है, उसमें कुछ ईंटें ऐसी हैं जिसको हल्का सा टैप किया तो निकल जाएगी बाहर, बस उसके अंदर हाथ डाल के पीछे बटन दबाना है, दीवार हट गई। पहले दिख रहा इतनी बड़ी दीवार है, ईंटों की बनी हुई मजबूत ईंटें, और उसमें कमज़ोर ईंटें रखी गई है, उसमें कमज़ोर ईंटें रखी गई है। कौन लोग चेक करेंगे? वो जिनको वाकई जाना है। बाकी क्या बोले, अरे ये दीवार है, अभी तो हम जा ही नहीं सकते, खत्म बात, चलो वापस जाते। आगे कैसे बढ़ सकते, रास्ता ही नहीं है आगे। तो ऑब्स्टेकल आया नहीं कि इंसान रुक जाता है। एक्चुअली में ऑब्स्टेकल की पहचान आपको होनी चाहिए। जो दीवार है उस दीवार की पहचान होनी चाहिए। उसको बुरा समझना शुरू कर दिया तो हमारी इच्छा जो है अभी शुभ इच्छा नहीं है, उसको बल नहीं है। तब खुद से सवाल पूछना है, वाकई मुझे चाहिए उस तरफ जो है, या सिर्फ मैं ढोंग कर रहा हूँ? तो वाकई सफलता चाहिए तो फिर आप देखेंगे कमज़ोर कड़ी क्या है, उसको हटाकर आप पूरी दीवार को हटवा सकते। तो ये कुदरत के द्वारा सिस्टम है। जैसे कहा स्टेज पर बात करने का डर कुदरत ने जो दिया है उसका पर्पस है, और जिनको वाकई कुछ कहने के लिए है फिर वो उस डर से नहीं रुकते। जिनके पास वाकई कुछ है बात करने के लिए फिर वो उसको पार कर लेते। तो ये 15वां नंबर पर। 16वें पर आप अनएक्सपेक्टेड जो होने जा रहा है, हो रहा है, उसकी पहचान रखोगे। जैसे दीवार की पहचान रखी, उसी तरह जो होने की उम्मीद नहीं थी आपको उसकी पहचान। अनएक्सपेक्टेड जो आपके जीवन में होता है, आपको लगा नहीं था ये पर्सन ऐसा करेगा, आपको लगा नहीं था घटना ऐसा रूप लेगी,
आपको लगा नहीं कि प्रमोशन रुक जाएगा, आपको तो लग रहा था ये काम होने वाला है, अचानक वो रुक गया, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा। तो उसकी पहचान क्या रखनी है कि ये होना क्यों ज़रूरी है, ये क्यों होता है। क्योंकि इंसान खुद क्लियर नहीं है कि वो कहाँ पहुँचना चाहता है। घटनाओं के द्वारा उसको सेट किया जाता है, अपने अपने खांचे में हर चीज़ बैठे, उसके पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए पर्सन को नया थॉट देना पड़ता है। अगर वैसा न हो तो वो नया थॉट देगा नहीं। नया विचार देने के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आप जो टॉस कर रहे हो जिस तरफ जाने के लिए, उस हिसाब से आपके एमएसवाई में कुछ गुण आना ज़रूरी है, कुछ बातें कलेक्ट करना ज़रूरी है, कुछ जानकारियाँ कलेक्ट करना ज़रूरी है, और वो आपने किया नहीं है। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, फिर आप वो तैयारी करते हो। तो एक्चुअली में अनएक्सपेक्टेड जो हो रहा है, ये होना शुभ है। वो होना इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बातें हैं जो अभी अधूरी हैं, तुमको वो पहले पूरी करनी है। पूर्व तैयारी अधूरी है, उसको आपको पूरा करना है। तो जब भी अनएक्सपेक्टेड हो तो आपको सीटी बजानी चाहिए। जब अनएक्सपेक्टेड हो, अच्छा ऐसा कुछ और भी है इसमें और भी कुछ मिसिंग लिंक है, क्योंकि ये अदृश्य के साथ खेल है ना। ये सारा खेल जो है अदृश्य के साथ है। आपको मालूम नहीं है एग्जैक्टली किस खांचे में बैठनी है चीज़। पजल होते हैं ना, टुकड़े होते हैं, हम बिठाते हैं तो चित्र पूरा बनता है। तो हमने गलत जगह पर फिट कर दिया है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि गलत जगह पर बिठाया आपने। तो वो होना आपको वापस से उस पीस को निकाल के सही जगह पर बिठाना होता है, तो फिर कार्य आगे बढ़ता है। तो अदृश्य में खेल निरंतर ऐसे चल रहा है। सही जगह पर बिठाते हो, सही फीलिंग आती है आपको, गलत जगह बिठाते हो, गलत फीलिंग आती है, कुछ तो ऐसी घटना होती है, फिर आपको रीथिंक करना पड़ता है। तो अनएक्सपेक्टेड होने को वेलकम करोगे आप, उस पर चिढ़ोगे नहीं। और अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, और कई बार आप आज आपका छोटा लक्ष्य था, अचानक आपने बड़ा लक्ष्य रखा, तो अगेन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें होगी क्योंकि अभी एक नया आपने पिक्चर दे दिया है, अब तक वो पिक्चर नहीं दे रहे थे, अचानक आपने बड़ी पिक्चर दी है। अब फिर पूरा टर्न होगा, अब शफल होगा कुछ। जब शफल होंगी चीज़ें तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड। अरे मुझे लगा ही नहीं ये पर्सन ऐसा करेगा। जो मदद करने वाला था उसने की नहीं, जो नहीं करने वाला था वही कर रहे। तो अनएक्सपेक्टेड है ना। तो अब तक डरते रहे ना, अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। घर गए और मेहमान बैठे हुए आप सोच करके आज जाके खूब पढ़ाई करनी है, आज जाके खूब टीवी देखनी है, आज जाके ये करना है, आज क्रिकेट मैच देखना है, और गए ऐसी सीन है अनएक्सपेक्टेड तब आपको सीटी बजानी है अच्छा, यानी कुदरत कुछ और दे रही है मुझे, मैंने तो बड़े बड़े टॉस किए हैं अब ये फेस करो खूबसूरती से, ग्रेसफुली इसको फेस करो। तो ये 16वें नंबर पर। 17वें नंबर पर आपको अपना लक्ष्य रिविजिट करना होता है। आपका लक्ष्य रिविजिट करना होता है, इतनी ही सॉल्यूशन है। तुम रिविजिट करो अपना लक्ष्य, या हो सकता है आपने बनाया ही ना हो, या ठीक से सोचा ही ना हो। तो लक्ष्य सेट करो, और किया हुआ है आपका लक्ष्य तो रिविजिट करो, उसको वापस दोहराओ। जितना बार आप दोहराते हैं ना, उतनी बार आप उस चीज़ को बल देते हैं आने के लिए, रिजर्व पावर तैयार करते हैं। और ये दोहराने से आपको कुछ फाइन ट्यूनिंग मिलती है। लक्ष्य के साथ आप और फाइन ट्यून्ड होते हो, क्योंकि बहुत बारीकियां भी होती है। जितनी बार हम विजिट करते हैं ना, उसकी बारीकियां मालूम पड़ती हैं। किसी मंदिर जाकर आए, दूसरी बार गए, पहाड़ी पर मंदिर है, तीसरी बार, तो हर बार कुछ नई नई चीज़ें आप ऑब्जर्व करके आते हो। तो रिविजिट ज़रूरी है, अपने लक्ष्य पर रिविजिट करो, उसमें फाइन डिटेल जोड़ो, नहीं एग्जैक्टली मुझे ऐसा चाहिए। तो कुछ समस्याओं का समाधान उससे शुरू हो जाता है 17वें नंबर पर। 18वें नंबर पर आपको छोटी क्रिया कोई विश्वास बीज डालना होता है। सिर्फ विश्वास बीज डालो, पैसे में, श्रम में,
किसी को कानदान देकर, किसी की सेवा करके, कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको मालूम है ये मेरी तरफ से विश्वास बीज है। जो समस्या से मैं गुजर रहा हूँ उसके लिए ये जो मैं पैसे डोनेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं जो कान दान कर रहा हूँ, इसके लिए मैं किसी बीमार को सिंपत्ति दे रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ, किसी को नौकरी दिलाने में मदद कर रहा हूँ, किसी को पैसा पाने में मदद कर रहा हूँ, किसी के विकास में निमित्त बन रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से विश्वास बीज है। इस सोच के साथ तो आप बैठे थे रफ नोटबुक लेकर, और जब उठे तो आपको पता है कि मुझे केवल इतना अभी जाकर करना है, और सब साइकिल बदल गई। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो आज हमने सरशी से कई समाधान पर मार्गदर्शन पाया। लगभग 18 समाधान आज तक हमने पाए हैं। तो जो पहली बार सुन रहे वे YouTube पर जाकर बाकी सारी समस्याओं का समाधान हम ले सकते हैं, या कभी जीवन में हमें लगा कि अब समस्या है और अब क्या करें, तो इन समाधान को हम फिर से रिविजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं इनमें से कौन सा समाधान हम ले सकते हैं, उस पर हम अवश्य काम कर सकते हैं। मगर कुछ काम तो जैसे खुद को ही करने हैं, कि जैसे महाअनुवाद सीखना है, हमारे चलने वाले नेगेटिव विचार को हमें महाअनुवाद करना है, खुद के साथ जो हम बातचीत करते हैं स्व संवाद हमें कौन से रखने हैं उस पर हमें काम करना है, सकारात्मक विचारधारा, पॉजिटिव थिंकिंग कंटिन्यूसली, तो इन सब की हमें हैबिट लगानी है। पिरामिड जैसे प्रेयर और मेडिटेशन, क्योंकि समस्या है या कुछ भी है तो सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज हमारे हाथ में है तो प्रार्थना है। प्रार्थना में हम क्या करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, जो भी मन में चल रहा है ईश्वर को बोलते हैं। तो प्रार्थना में हम ईश्वर से बातचीत करते हैं और ध्यान करते हैं। पिरामिड, प्रेयर की और ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान में मन शांत होता है, हम शांत होकर बैठते हैं तो देखते हैं कि जो हमने प्रार्थना की है उसका जवाब हमें अंदर से ही आने लगता है। शांत मन से ही कई सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। जैसे मन शांत होने लगता है तो हमारे लिए कौन सा समाधान है, क्या मिरेकल हमारे लिए वेट कर रहा है, वो हमें ध्यान में ही पता चलता है। तो ये पिरामिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिरामिड पर सरशी का गाइडेड मेडिटेशन भी है यूट्यूब पर। यदि हम सर्च करते हैं पिरामिड मेडिटेशन, सरशी डालते हैं तो हमें पिरामिड मेडिटेशन जो गाइडेड मेडिटेशन है जिसका हम अवश्य लाभ ले सकते हैं। तो कई सारी बातें आज हमने सुनी है, इसके पहले भी सुनी है, तो ऐसा ही हम कंटिन्यू रखते रहेंगे। समस्या मुक्ति के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा है। ये अनमोल मार्गदर्शन जो हमने सरशी द्वारा सुना है, आगे भी हम सुनते रहेंगे, यूट्यूब चैनल द्वारा हम सुनते रहेंगे। तेज ज्ञान की वेबसाइट को हम अवश्य विजिट करें, तेज ज्ञान चैनल को हम विजिट करें, ताकि हमें अन्य प्रोग्राम्स की जानकारी भी वहां पर मिलेगी। तो आइए इसी के साथ हम अब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, हर समस्या में हमारे हाथ में प्रार्थना की शक्ति विश्वास के साथ सदा बल देगी। आइए इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। पहले विश्व के लीडर्स के लिए, विश्व के सारे लीडर्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं, ताकि जो परिणाम आएगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा और जल्द आएगा। सारे लीडर्स शांति दूत बने, आउट ऑफ बॉक्स सोच रख पाए, ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बने। ग्लोब जो हमारी आंखों के सामने है, सफेद दिव्य रोशनी निरंतरता से आ रही है। इस परम रोशनी में ताकत है, संपूर्ण स्वास्थ्य निर्माण करने की शक्ति है। सारे प्राणी इस सफेद रोशनी में खुश हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पृथ्वी की सारी नकारात्मकता खत्म हुई है। बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगजनक विषाणु नष्ट हो गए हैं, पूर्ण खत्म हो चुके हैं। अब इनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नियमों में रहकर सभी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से बीमारी भी अब खत्म हुई है। उस विषाणु से हमने क्षमा मांग ली है कि कृपया वे चले जाए, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी से भी हमने क्षमा मांग ली है। पूरे पृथ्वी पर लोग खुश है, प्रेम में है, आनंद में है। ऊपर से सफेद रोशनी, नीचे से सुनहरे किरण, गोल्डन लाइट, सुनहरी आभा चेतना उठने का प्रतीक है। सबकी चेतना उठी है, सब खुश है, सब स्वस्थ है, सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है। आइए इन्हीं भावों के साथ अपनी आंखें खोलते हैं
आज का एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करेंगे। फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आ रहा है श्वेत प्रकाश अंबर